यह एक सामान्य ट्रैफिक जाम जैसा लग रहा था, लेकिन अचानक एक पुलिसकर्मी की बाइक ने हेडलाइट का शीशा तोड़ दिया और बिना रुके आगे बढ़ गया। जेरी तुरंत गाड़ी से उतरकर स्थिति देखने लगा। तभी कई पुलिस गाड़ियां सायरन बजाती हुई तेजी से वहां से गुजर गईं। एक पूर्व संयुक्त राष्ट्र इन्वेस्टिगेटर होने के नाते उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि किसी गंभीर खतरे की शुरुआत है। जैसे ही वह अपनी गाड़ी की ओर लौटने वाला था, सामने जोरदार विस्फोट हुआ और भीड़ में अफरा तफरी मच गई। एक पुलिसकर्मी ने उसे गाड़ी में ही रहने का आदेश दिया। तभी एक ट्रक बेकाबू होकर तेजी से उनकी ओर आया और सड़क पर तबाही मचाता हुआ आगे बढ़ने लगा। जेरी ने फैसला किया कि वह इस ट्रक का पीछा करेगा ताकि सुरक्षित निकल सके। जल्द ही साफ हो गया कि ट्रक का ड्राइवर किसी अजीब संक्रमण या म्यूटेशन का शिकार था और अपने नियंत्रण में नहीं था। वह लगातार वाहन चलाता रहा जब तक कि अंत में एक और ट्रक से टकराकर रुक नहीं गया। इस अफरा तफरी के बीच एक परिवार भी दुर्घटना में फंस गया, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से वे बच गए। तभी जेरी ने देखा कि कुछ लोग बिना कारण दूसरों पर हमला कर रहे थे, जैसे वे किसी रेबीज जैसे संक्रमण से प्रभावित हों। पूरी सड़क अशांत हालत में बदल चुकी थी। अचानक एक महिला सामने आई जो पूरी तरह असामान्य व्यवहार कर रही थी। वह सीधे एक कार पर झपटी और सिर से विंडशील्ड तोड़ने लगी। यह देखकर जेरी ने तुरंत अपनी बेटियों को बाहर निकाला। कुछ ही क्षणों में वह महिला कार के अंदर घुस गई और ड्राइवर पर हमला कर दिया। चारों ओर भगदड़ मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे। जल्द ही ड्राइवर भी संक्रमित हो गया। उसका शरीर विकृत होने लगा, आंखें सफेद हो गईं और चेहरे पर काली नसें उभर आईं। वह भी अन्य लोगों पर हमला करने लगा। जेरी ने तुरंत अपने परिवार को एक वैन में बैठाया और वहां से निकलने की कोशिश की। संक्रमित लोग तेजी से फैल रहे थे और हर तरफ मौत का तांडव था। तभी एक जंबी ने जेरी की वैन पर हमला कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे लात मारकर गाड़ी से दूर गिरा दिया। अब पूरा शहर भगदड़ में डूब चुका था। हेलीकॉप्टर आसमान में मंडरा रहे थे और हर तरफ धुआं और चीख पुकार थी, जैसे दुनिया खत्म हो रही हो। काफी मुश्किलों के बाद परिवार किसी तरह सुरक्षित निकलने में सफल हुआ, लेकिन उनकी बड़ी बेटी को अस्थमा का दौरा पड़ गया। समस्या यह थी कि उसकी दवा गाड़ी में ही छूट गई थी। इसी दौरान जेरी को उसके पुराने सहकर्मी थियरी का फोन आया। उसने बताया कि हालात बहुत गंभीर हैं। सिर्फ फिलाडेल्फिया ही नहीं, न्यूयॉर्क भी संक्रमण की चपेट में है। सरकार को उसकी जरूरत है। एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आएगा, लेकिन उसमें 1 घंटा लगेगा। जेरी अपने परिवार के साथ एक सुपरमार्केट पहुंचा, जहां लूटपाट और अफरा तफरी मची हुई थी। सबको अब समझ आ चुका था कि हालात बेहद गंभीर हैं। परिवार ने अलग अलग होकर जरूरी सामान इकट्ठा करना शुरू किया। इसी दौरान जेरी अपनी बड़ी बेटी के लिए दवा ढूंढ रहा था। तभी उसे एक व्यक्ति मिला जिसने हाल ही में लूटपाट की थी, लेकिन उसने जेरी की मदद करते हुए उसे दवा दे दी। उसी समय दूसरी बेटी पर 2 लोग हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेरी उन्हें गोली मारकर उसे बचा लेता है। बाहर निकलने पर उन्हें अपनी गाड़ी गायब मिलती है। हालात और खराब हो चुके थे। जेरी थियरी से संपर्क कर हेलीकॉप्टर को छत पर बुलाने के लिए कहता है। रास्ते में उन्हें एक जंबी मिलता है जिसे जेरी मार देता है। तभी वह देखता है कि एक जंबी एक बुजुर्ग व्यक्ति को नजरअंदाज कर रहा है। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत बन जाता है। इमारत के अंदर वे सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं, लेकिन जंबी उनका पीछा कर रहे होते हैं। जेरी दरवाजा बंद कर देता है और अपने परिवार को आगे भेज देता है। कुछ समय बाद उन्हें एक और परिवार मिलता है जो उन्हें आश्रय देता है और खाना भी देता है। रेडियो पर घोषणा होती है कि लोगों को घरों में रहना चाहिए और कुछ हफ्तों का राशन जमा करना चाहिए, लेकिन जेरी जानता है रुकना और भी खतरनाक हो सकता है। उसके अनुभव उसे बताते हैं लगातार आगे बढ़ना ही एकमात्र रास्ता है। आखिरकार वह खुद को तैयार करता है, हाथों पर सुरक्षा के लिए किताबें बांधता है, हथियार उठाता है और अपने परिवार के साथ फिर से आगे बढ़ जाता है। रास्ते में एक ज़ॉम्बी ने जेरी पर हमला किया और जेरी को काटने ही वाला था। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज गूंजी और ज़ॉम्बी तुरंत गिर पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि उसे मारने वाला वही छोटा लड़का था। लगता था कि उसके माता पिता मारे जा चुके थे और किसी तरह वह अकेला बच निकला था। उसकी पत्नी बाहर दौड़ी और जमीन पर एक फ्लेयर फेंक दिया। उसकी रोशनी देखकर हेलीकॉप्टर ने उनकी लोकेशन पकड़ ली। अच्छी बात यह थी कि जेरी संक्रमित नहीं हुआ था। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगा, वह दरवाजा रोकने के लिए भागा, जबकि उसकी पत्नी और बच्चे जल्दी जल्दी उसमें चढ़ गए। जैसे ही स्पेशल फोर्स के सैनिकों ने हथियार उठाए, जेरी मौका देखकर तेजी से दौड़ा और आखिरकार पूरा परिवार सुरक्षित हेलीकॉप्टर में सवार हो गया। उन्हें अटलांटिक महासागर में स्थित अमेरिकी नौसेना के जहाज पर ले जाया गया, जहां उप महासचिव थियरी पहले से उनका इंतजार कर रहा था। परिवार को सुरक्षित रखने के बाद थियरी ने जेरी को मौजूदा हालात के बारे में विस्तार से बताया।
अब राष्ट्रपति भी जॉम्बी बन चुके थे और जमीन पर मौजूद सभी कमांड सेंटर नष्ट हो चुके थे। नियंत्रण सिर्फ समुद्र में मौजूद जहाजों से ही हो रहा था। थियरी ने साफ किया कि जेरी का यहाँ रहना बिना शर्त नहीं था। जेरी पहले संयुक्त राष्ट्र का बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर रह चुका था और कई युद्धों का अनुभव रखता था। इसलिए सेना चाहती थी कि वह एक वायरस वैज्ञानिक के साथ दक्षिण कोरिया जाए और संक्रमण के स्रोत का पता लगाए। यह लगभग एक घातक मिशन था। जेरी अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने शुरू में मना कर दिया, लेकिन जनरल ने सख्त चेतावनी दी, अगर वह नहीं गया तो उसके परिवार को वापस उसी खतरनाक क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। मजबूरी में जेरी को मिशन स्वीकार करना पड़ा। वह वैज्ञानिक के साथ दक्षिण कोरिया के लिए रवाना होता है। रात में पहुंचने पर पता चलता है कि एयरपोर्ट पर कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है। यह जगह भी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जैसे ही वे विमान से बाहर निकलते हैं, उन पर जॉम्बी हमला कर देते हैं। वैज्ञानिक घबराकर पहली बार बंदूक चलाता है और गलती से खुद को ही गोली मार लेता है। तभी स्पेशल फोर्स की टीम आती है और जेरी को सुरक्षित बेस तक ले जाती है। जेरी टीम लीडर को बताता है कि वैज्ञानिक मर चुका है, लेकिन अब वह खुद मिशन जारी रखेगा। टीम लीडर समझाता है जॉम्बी आवाज से आकर्षित होते हैं और उन्हें खत्म करने का एकमात्र तरीका सिर पर वार करना है। इसके बाद वे उसे एक जली हुई इमारत में ले जाते हैं जहां दक्षिण कोरिया का पहला संक्रमित व्यक्ति मिला था। यहीं से यह महामारी फैली थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वही सच में जीरो पेशेंट था या नहीं। बातचीत के दौरान जेरी देखता है कि एक सैनिक के पैर में चोट है, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी जॉम्बी उसे नजरअंदाज कर रहे थे। यह घटना जेरी के दिमाग में एक नया सवाल पैदा करती है। बाहर निकलते समय वह एक कैदी से मिलता है जो पहले CIA एजेंट था। वह बताता है कि इस समय इजराइल सबसे सुरक्षित जगह है क्योंकि वहां पहले ही ऊंची दीवार बनाकर तैयारी कर ली गई थी। जेरी इस जानकारी की पुष्टि के लिए इजराइल जाने का फैसला करता है। इजराइल पहुंचने पर उसे शहर पूरी तरह नियंत्रित और सुरक्षित दिखाई देता है, लेकिन शहर के अंदर लोगों की खुशी और तेज आवाजें बाहर तक पहुंचती हैं, जिससे जॉम्बी आकर्षित होकर दीवारों पर चढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में हालात बेकाबू हो जाते हैं और शहर पर हमला शुरू हो जाता है। जेरी को सुरक्षित निकालने के लिए सैनिकों की एक टीम भेजी जाती है। रास्ते में एक सैनिक खुद को बचाने के लिए ग्रेनेड से अपने आप को ही विस्फोट कर लेता है। भागते समय जेरी एक और अजीब बात देखता है। एक गंभीर रूप से बीमार बच्चा जॉम्बियों के बीच सुरक्षित है। यह देखकर उसका शक और मजबूत हो जाता है। काफी मुश्किलों के बाद वे एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन उनका विमान पहले ही उड़ चुका होता है। मजबूरी में वे एक यात्री विमान को रोककर उसमें चढ़ जाते हैं। उड़ान के दौरान जेरी देखता है कि अब वह शहर भी पूरी तरह तबाह हो चुका है। अपने देखे हुए सभी संकेतों को जोड़ते हुए वह थियरी को फोन करता है और सुझाव देता है कि विमान को सीधे विश्व स्वास्थ्य संगठन के वेल्स स्थित केंद्र पर ले जाया जाए, जहां वैक्सीन बनाने की क्षमता है। पायलट प्लेन का रास्ता बदल देता है, लेकिन तभी एक कुत्ता अचानक पीछे की ओर भागकर विमान के पिछले हिस्से तक पहुंच जाता है और जोर से भौंकने लगता है। जेरी को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है और वह धीरे धीरे पीछे जाकर देखता है। जो नजारा सामने था वह बेहद भयानक था। जॉम्बी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। वह तुरंत सभी को शांत रहने को कहता है और सामान से रास्ता बंद करने की कोशिश करता है। तभी अचानक एक सूटकेस नीचे गिर गया। इस छोटी सी घटना ने पीछे मौजूद जॉम्बियों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया और अगले ही पल पूरा विमान भयावह अराजकता में बदल गया। इस अफरा तफरी के बीच जेरी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी सीजन ने पिस्तौल निकालकर उसकी मदद की, लेकिन कुछ गोलियां सिर्फ कुछ ही पलों के लिए बचाव दे सकती थीं। इसी बीच जेरी ने एक ग्रेनेड से प्लेन के पिछले हिस्से को उड़ा दिया और जॉम्बी विमान के बाहर उड़ते हुए जाने लगे। जेरी ने तुरंत सीट बेल्ट से खुद को और सीजन को सीट से बांध लिया और अपनी जान पूरी तरह किस्मत के हवाले छोड़ दी। इसी बीच प्लेन की कंडीशन बिगड़ने लगी और प्लेन जमीन पर क्रैश हो गया। कुछ समय बाद जब जेरी को होश आया तो सेगन वहां नहीं थी। चारों ओर विमान का मलबा फैला हुआ था और उसके शरीर में एक धातु का टुकड़ा धंसा हुआ था। दर्द सहते हुए उसने किसी तरह बेल्ट खोली और नीचे गिर पड़ा। आसपास अभी भी कुछ अधमरे जॉम्बी मौजूद थे। वह मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे सीजन लौटती हुई दिखाई दी। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़े और दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन गंभीर चोटों के कारण जैसे ही सीजन ने दरवाजे की घंटी बजाई, जेरी बेहोश होकर गिर पड़ा। दूसरी तरफ कमांड जहाज पर विमान दुर्घटना और जेरी के लापता होने की खबर मिलते ही उसके परिवार को शरणार्थी शिविर भेजने का निर्णय लिया गया। थियरी ने कोशिश तो की, लेकिन परिस्थितियों के आगे वह भी कुछ नहीं कर सका।
आखिरकार परिवार को मजबूरन जहाज छोड़ना पड़ा। कुछ समय बाद जेरी एक बुरे सपने से जागता है। उसके शरीर से धातु का टुकड़ा निकाल दिया गया था और घावों पर पट्टी बंधी हुई थी। होश में आने पर दो लोग उससे पूछताछ करते हैं कि वह कौन है और यहाँ क्यों लाया गया है। जेरी उनसे अपने फोन से कॉल करने को कहता है। जब थियरी को कॉल मिलता है तो वह हैरान रह जाता है कि जेरी जिंदा है। वह तुरंत उसकी पहचान की पुष्टि करता है और बताता है कि उसका परिवार अब जहाज पर नहीं है। यह सुनकर जेरी टूट जाता है, लेकिन फिर समझ जाता है कि अब अपने परिवार को बचाने का एक ही रास्ता है, वैक्सीन बनाना। लैब में वह अपनी थ्योरी समझाता है कि ज़ॉम्बी उन लोगों पर हमला नहीं करते जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते हैं। इस थ्योरी को साबित करने के लिए उन्हें उस हिस्से में जाना होगा जहां वायरस रखे हैं, लेकिन वह जगह पहले से ही 80 से अधिक ज़ॉम्बियों से भरी हुई है। जेरी और उसकी टीम सुरक्षा उपायों के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। वे धीरे धीरे बिना आवाज किए आगे बढ़ते हैं, लेकिन टूटे कांच पर कदम पड़ते ही आवाज हो जाती है और ज़ॉम्बी सतर्क हो जाते हैं। रास्ते में वे एक कमरे से गुजरते हैं जहां एक ज़ॉम्बी लगातार घूम रहा होता है। सही समय देखकर वे चुपचाप वहां से निकल जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ते ही अचानक एक ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाता है। दरवाजा खोलने की आवाज से पूरा झुंड सक्रिय हो जाता है। सीजन एक ज़ॉम्बी को गोली मारती है और इसके बाद भयानक पीछा शुरू हो जाता है। जेरी अपने साथियों को वायरस लेने भेजता है और खुद पाइप से आवाज करके ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाता है। वह कुछ को गिरा देता है, लेकिन उसके घाव में तेज दर्द उठने लगता है। दूसरी तरफ उसके साथी वायरस रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहले से ज़ॉम्बी मौजूद होते हैं, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ता है। इसी बीच जेरी को मौका मिल जाता है और वह वायरस लैब में घुस जाता है। वह तेजी से वायरस के सैंपल इकट्ठा करता है। तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजे पर आ जाता है। जेरी समझ जाता है कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। कुछ देर सोचने के बाद वह खुद पर ही प्रयोग करने का फैसला करता है। वह एक नोट लिखता है कि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है और फिर एक वायरस अपने शरीर में इंजेक्ट कर लेता है। कुछ ही मिनटों बाद वह दरवाजा खोलता है और उसकी थ्योरी सही साबित हो जाती है। ज़ॉम्बी उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे वह उनके लिए मौजूद ही न हो। इसके बाद वह कोल्ड ड्रिंक पीता है और इस भयानक महामारी में पहली बड़ी वैज्ञानिक सफलता हासिल होती है। दुनिया भर में इस खोज के आधार पर वैक्सीन बनाई जाती है जो लोगों को ज़ॉम्बियों से बचने में मदद करती है और सेना को हमले करने का मौका देती है। धीरे धीरे मानवता फिर से नियंत्रण पाने लगती है और ज़ॉम्बियों के खिलाफ अभियान शुरू हो जाता है। आखिर में जेरी अपने परिवार को शरणार्थी शिविर से वापस अपने पास ले आता है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।